तो पिछला शॉर्ट मतलब लगभग 1-1.5 घंटे क्लास में हम लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर के 10 या 11 तक कर चुके थे। ठीक है, अब 12 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक आज कंप्लीट कर पाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 12 में LHS में cos a बटा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए बाई cos ए को प्रूफ करना है 2 sec ए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए नियम नंबर 1 क्या था कि अगर सेक रहे तो 1 बाई कॉस लिखो, tan रहे तो 1 बाई tan रहे तो साइन बाई कॉस लिखो, कॉट रहे तो कॉस बाई साइन लिखो, है ना, कॉसेक रहे तो 1 बाई साइन लिखो, है ना। ये नियम ये रूल नंबर 2 था। फर्स्ट नंबर तो आइडेंटिटी लगाना था, लेकिन यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्मेट पे ही क्या दिया हुआ है LHS, तो इसको हम लोग कहीं भी दूसरा जगह ले जाके कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो फिर कर क्या सकते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरा तरीके का तुमको कॉन्सेप्ट दिखेगा कि यहाँ का वैल्यू यहाँ दिख रहा है और ये वाला वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ दिख रहा है। जब ऐसे रहे ना, क्रिस क्रॉस टाइप्स रहे कि इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर में दिख रहा है और इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर में दिख रहा है, तो यहाँ पे LCM यूज करेंगे, डायरेक्ट क्या LCM यूज करेंगे, है ना। तो पहला स्टेप जो कि LHS लिखना चाहिए वो हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका LCM। ठीक है, एक से अधिक टर्म रहता है तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। बोलो, एक से अधिक टर्म रहेगा तो ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, 1 प्लस साइन ए का गुना किसके साथ होगा, कॉस ए का, यही LCM हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस साइन ए यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा कॉस ए, इस कॉस ए का गुना इसके साथ हो जाएगा, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस, इस प्लस की जगह प्लस आ गया, कॉस ए यहाँ मौजूद है, बचा क्या यहाँ से 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का फिर से 1 प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई, इसका मतलब 1 प्लस साइन ए लिख दो ब्रैकेट में और इसी का सीधा क्या कर दो स्क्वायर, ये समझ में आ जाता है। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ चल रहा है। ठीक है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए मतलब 1 और इंटू बी मतलब साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस, यहां से कॉस स्क्वायर है और यहां से प्लस साइन स्क्वायर है, दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा 1, कि ऐसे नहीं लिख सकते हो, एक स्टेप और बनाओगे और इस 1 की जगह 1 रहने देते हैं और यहाँ पे 2 साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पहले से कितना दिया हुआ 1 प्लस 1 क्या हो गया ये 2, प्लस के पहले 2 और प्लस के बाद भी 2 है तो 2 कॉमन यहाँ पे होगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 और यहाँ से साइन ए और नीचे भी 1 प्लस साइन ए है पहले से और इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए यहाँ का 1 प्लस साइन ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचा 2 और नीचे क्या है कॉस, यहाँ देखो तो 2 आ गया है ऊपर में, लेकिन ऊपर में एक और चीज लिखा हुआ है सेक, क्या इसका डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर है जी, अरे इसका डिनोमिनेटर नहीं है ना, इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 है, इसका क्या मतलब है ये जो डिनोमिनेटर में आया हुआ है इसको ऊपर लेकर के जाना है और ऊपर लेकर के जाना है तो इसका रेसिप्रोकल सीधा लिख देते हैं, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक होता है, तो 2 की जगह 2 लिख दिए और यहाँ जो नीचे कॉस था उसको ऊपर लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल लिखा जाएगा, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, आ गया आंसर 2 सेक, यही ना है RHS में। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन 12 के जैसा 13 में है कि नहीं है, बोलो बनाओ उसको जल्दी, इसको लिखने से पहले उसको बनाओ, इसको लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना। हाँ जड़ चलो, तो 12 के जैसा ही 13 था और 13 सबसे बन गया होगा। अब चलते एग्जांपल नंबर 14 पे, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा या साइन क्यूब थीटा ये सब देखते तो अच्छा लगता है, कॉस साइन देख रहा है तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही tan दिखा, यहाँ भी देखो साइन और कॉस है, RHS में भी साइन और कॉस है, यहीं पर एक एक्स्ट्रा चीज कुछ ला करके रख दिया, क्या रख दिया यहाँ पे tan थीटा, तो tan थीटा को कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, क्या लिखेंगे tan थीटा को साइन बाई कॉस, क्योंकि आइडेंटिटी अभी कहीं नहीं लग रहा, तो आइडेंटिटी नहीं लग रहा है तो
बाकी जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं कॉस या साइन को छोड़ करके, तो उसको कॉस या साइन में कन्वर्ट हम लोग को करना होता है। तो टेन थीटा के बदले क्या लिख देंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, लिखो मत, इसका तो पीडीएफ फिर सेंड कर देंगे ना, घर में जाकर के रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो एलएचएस पहला स्टेप हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये पहला स्टेप में क्या, यही वाला इक्वल्स टू के पहले यहाँ पे आके लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा को देखो क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ पे देखो एक ट्रिक बता रहे हैं, वो पहले से आप लोग जानते हो। ये 1 माइनस क्या यहाँ पे है, टेन थीटा। ठीक है, तो क्या इसको ना हम लोग दो पार्ट में कर दिए जी, 1 माइनस टेन थीटा को देखो नीचे में दो पार्ट में कर दिए हैं। तो अगर नीचे वाले वैल्यू को दो पार्ट में किए हो तो ऊपर वाला वैल्यू के लिए भी दो पार्ट बनाओ, तो बटा 1 कर देते हैं इसको भी। ठीक है, बाद में आसान होगा हम लोगों के लिए। प्लस इसको तो कुछ नहीं करना है अभी, साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1, 1 और कॉस थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, सिर्फ कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, कॉस थीटा को 1 से गुना करो, कॉस थीटा माइनस की जगह माइनस, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1, तो 1 को साइन थीटा से गुना करो। ये समझ में आया है क्या क्या हुआ है। फिर प्लस साइन क्यूब थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1। इसको अब ऐसे नहीं, ये देखो तो a बटा बी बटा सी बटा डी, जब ऐसा रहता है क्या करते हैं, a बाई बी बाई सी बाई डी। ऐसा रहता है क्या करते हैं, ऊपर का दो वैल्यू ऐसे लिखते हैं a बाई बी, फिर लिखते हैं मल्टीप्लाई, और c बाई डी को क्या लिख देते हैं, d बाई सी, यही ना। तो अब कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 इंटू इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे आ गया, और यहां पर है प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा बटा यहां से क्या आ रहा है, कॉस थीटा माइनस। अब देखो तो ये वाला वैल्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ये वाला वैल्यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है ना। तो एलसीएम हमारे लिए इजी पड़ जाए, ठीक है, इसीलिए दोनों को हम चाहते हैं कि एक जैसा रहे। जैसे यहाँ भी 3 रहे, यहाँ भी 3 रहे, कितना इजी रहेगा एलसीएम, नहीं। और यहाँ 3 रहेगा, यहाँ -3 रहेगा, तो लगेगा कि दोनों अलग अलग नंबर है, नहीं लग रहा अभी भी। कॉस पहले है, इसमें साइन बाद में, इसमें साइन पहले, इसमें कॉस बाद में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्लस के जगह माइनस कर देते हैं और इसका वैल्यू बदल के इसके जैसा लिख देते हैं। ठीक है, ये प्लस के जगह हम लोग क्या करने वाले हैं, माइनस। क्यों करते हैं, इसका रीजन है ना सबको याद। चलो यहाँ पर क्या, ऊपर तो जैसा वैसा ही लिखा जाएगा, और बटा साइन माइनस कॉस को क्या लिख देंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो इसी के जैसा लिखने के लिए हम यहाँ का साइन चेंज किए, हम लोग कुछ गलत नहीं किए, हम लोग अपने मन से भी कुछ भी नहीं किए। देखो देखो, प्लस साइन के पहले कैसा साइन है, प्लस का, यहाँ देखो साइन के पहले कैसा साइन है, प्लस का, प्लस इंटू प्लस क्या हो गया, प्लस, मतलब साइन के पहले प्लस है ना, यहाँ देखो माइनस इंटू माइनस, क्या साइन हो गया, प्लस। साइन थीटा के पहले यहाँ भी प्लस है ना, बोलो, नहीं समझ में आया क्या क्या हुआ है, हाँ ठीक है। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो बस एक बार लिख देंगे, एलसीएम हो जाएगा ना, क्या, कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। तो डिनोमिनेटर जब सेम रहता है तो न्यूमरेटर जैसा वैसा ही लिखा जाता है, कॉस क्यूब थीटा, इस माइनस की जगह माइनस, और ये साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब फिर से एक फॉर्मूला आ गया यहाँ से, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। फॉर्मूला याद है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। माइनस यहां रहता है, बस इस जगह पे माइनस आता है, बाकी इसके अंदर तीनों के पास प्लस ही रहता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, x के जगह cos और y के जगह साइन यूज कर लेंगे। तो
एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर, फिर साइन का स्क्वायर, फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा क्या है फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये देखो कॉस माइनस साइन और ये देखो कॉस माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया। ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके जगह पे 1 लिख रहे हैं, ये नहीं कि डिवाइड किया उसके जगह पे 1 नहीं लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर के बदले 1 लिखे हैं। और यहाँ क्या बचा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या यही चीज है आरएचएस में आ गया। लिखना नहीं है, नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम कहीं लिख देंगे डस्टर। यहां आते हैं। सबसे पहला तो आइडेंटिटी, जैसे स्क्वायर स्क्वायर जहां तहां दिखता है ना तो हम लोग आइडेंटिटी के बारे में सोचते हैं, है ना। तो ये tan स्क्वायर माइनस 1 का कोई फॉर्मूला होता है, क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, कुछ मत कीजिए। tan स्क्वायर के साथ +1 आता है, tan स्क्वायर +1 तब बनता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है -1 वाला का, समझे। किसके साथ माइनस आता है ना ये ध्यान रखो, किसके किसके साथ माइनस आता है वो बता देते हैं। सेक स्क्वायर के साथ माइनस आ सकता है, कॉसेक स्क्वायर के साथ माइनस आ सकता है, साइन स्क्वायर के साथ माइनस आ सकता है, कॉस स्क्वायर के साथ माइनस आ सकता है। tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर के साथ माइनस आएगा तो फॉर्मूला नहीं बनेगा। क्लियर है यहाँ पे? तो ऐसे करके ना याद करोगे, जी फॉर्मूला लिख दिए तो कुछ दिमाग खुद का लगाओगे तब ना याद होगा, नहीं तो इसका तो भूलते ही रहोगे हमेशा फॉर्मूला। tan स्क्वायर बेटा tan स्क्वायर -1, यहाँ देखो आरएचएस सीधा दिख रहा है, कॉस में लाना है, मतलब ये पहले से ही ये बता दिया कि तुम्हारे सामने हम एलएचएस में कुछ भी दिए हैं, तुम इसको पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, तभी सॉल्व होगा। अब ऊपर में tan स्क्वायर a है, इसको क्या लिखेंगे, tan का फॉर्मूला साइन बाई कॉस होता है, स्क्वायर लिखा हुआ है तो स्क्वायर लगा दो, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर a, और फिर बड़ा सा बटा दो, ठीक है। और tan स्क्वायर के बदले फिर से लिखो साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, -1 के जगह 1 और फिर बटा में 1 अपने मन से दे दो, ठीक है, ये आ गया। फिर प्लस कॉसेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे, कॉसेक होता है 1 बाई साइन, ठीक है, तो स्क्वायर है तो 1 अपॉन बटा, सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर है, थोड़ा सा बड़ा सा बटा देते हैं यहाँ पे, है ना, माइनस के जगह -1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर को फिर से, ठीक है यहां तक। अब एलसीएम चलेगा, ऊपर में तो एक ही फ्रैक्शन है तो एलसीएम ऊपर में होगा नहीं, तो जैसा है ऊपर में लिख दो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। यहां कॉस स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट, बचा 1 का गुना इसका न्यूमरेटर से, साइन स्क्वायर ए ही बचेगा, माइनस 1 जो है इस 1 से कैंसिल आउट, कॉस स्क्वायर ए का इसका न्यूमरेटर से गुना कर दो, फिर प्लस के जगह यहां आ जाएगा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर को 1 बाई साइन स्क्वायर लिखो, यहां देखो दोनों का गुना करते हैं, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर दोनों अलग अलग है ना, तो इसका एलसीएम क्या होगा, दोनों का गुना, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर का गुना 1 से, साइन स्क्वायर है, फिर माइनस की जगह माइनस, ये इससे कैंसिल आउट, बचा कॉस स्क्वायर को 1 से गुना कर दो, कॉस स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 पार्ट आ गया फिर से बटा बटा करके, तो ऊपर वाला पार्ट जैसा वैसा ही लिख दो, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर इंटू इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए माइनस, एक से अधिक टर्म है तो ब्रैकेट लगा देंगे, है ना, फिर प्लस के जगह यहां प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर ए इंटू इसको उल्टा करेंगे, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए माइनस
कॉस स्क्वायर, ये देखो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, कॉस स्क्वायर ए से कॉस कॉस स्क्वायर, है ना, क्या बचा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और बटा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस। एक काम और कर सकते थे, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर को हटा सकते थे, नीचे में माइनस नहीं हटेगा, ठीक है। एकदम पूरा तैयार हो जाती है, हाँ हटा देंगे, तो फिर 1 बटा माइनस कॉस स्क्वायर बचता है कि नहीं, कितना इजी रहता है ऐसा मैथ अगर रहता तो। हाँ ऊपर में क्या है कॉस स्क्वायर, चलो ठीक है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट देखो फिर से देखो कुछ सेम सेम लगने लग गया है, कुछ देर पहले ऐसा काम किए थे अभी, है ना, यहाँ साइन और बीच में माइनस फिर कॉस और यहाँ साइन माइनस कॉस, अच्छा इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम ही है ना, हमको लगा कॉस पहले उधर आ गया। कुछ बोल रही है, ठीक है। सब झूठ झूठ क्यों बोलती है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है जी, डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर सेम ही है एलसीएम वही रह गया तो सीधा न्यूमरेटर को लिख देंगे, यहाँ क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस के जगह प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका कोई फॉर्मूला होता है, हाँ क्या होता है 1 बटा, यहाँ देखो तो आरएचएस में ऊपर में 1 ही है, लिख दिए 1, नीचे में क्या है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है, मतलब नीचे में सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए अपने को कॉस स्क्वायर, अरे नीचे में सिर्फ क्या चाहिए कॉस स्क्वायर, और यहाँ नीचे क्या आया हुआ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों, इस कॉस स्क्वायर को कुछ नहीं करेंगे लेकिन इस साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे किसमें कॉस स्क्वायर में, फॉर्मूला है साइन स्क्वायर के बदले क्या यूज करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर के बदले लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इस माइनस के जगह माइनस और कॉस स्क्वायर के बदले फिर से कॉस स्क्वायर, ये नहीं कि साइन स्क्वायर के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा अब फिर सोचने लगे ये वाला तो लिखिए दिए हैं, ठीक है, ये सब गड़बड़ नहीं। इसके बाद फिर क्या है 1 अपॉन 1 माइनस कितना बार कॉस स्क्वायर है 2 बार, आगे आरएचएस के बराबर, चलो चलो इसको बनाते हैं फॉर्मूला, सोचो इसमें क्या लग सकता है सेक स्क्वायर माइनस 1, क्या फॉर्मूला हो जाएगा टेन स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 क्या फॉर्मूला हो जाएगा कॉट स्क्वायर है, ये सब फॉर्मूला याद एकदम रहना चाहिए, है ना, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू तो पहले लिख देंगे, जो फॉर्मूला लग सकता है उसको बेझिझक लगा देंगे, एक आध जगह ऐसा होता है जहां पर फॉर्मूला लगना चाहिए और वहां नहीं लग पाता है ना, तो वहां पर थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी लगाएगा ना जी, मैथ पढ़ रहा है ऐसे ही, सेक क्यूब थीटा इसका वैल्यू क्या आ गया टेन स्क्वायर थीटा, इसको लिखो कॉसेक क्यूब थीटा इसका वैल्यू क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लोगे, नहीं क्या करेंगे कन्वर्जन, क्या करेंगे कन्वर्जन, एलसीएम कब लेते हैं जाकर के जब साइन थीटा कॉस थीटा रहता है तभी, मैक्सिमम केस में, ऐसे इसका कन्वर्जन सेक थीटा को क्या लिख सकते हो 1 बाई कॉस थीटा, तो क्यूब लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस क्यूब थीटा, फिर बटा टेन स्क्वायर को, टेन को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस के जगह प्लस, ठीक है। कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन, तो कॉसेक थीटा को क्या लिख देंगे 1 बाई साइन, और क्यूब लगा हुआ है तो क्यूब लगा के बटा, कॉट को क्या लिखेंगे कॉट को टेन लिखेंगे कॉस बाई साइन, सब भांग पी के आया हुआ है सुबह सुबह, इतना जल्दी मिल कैसे जाता है तुम लोग को, 1 बाई कॉस क्यूब थीटा तो यहां आ गया गुना साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे उल्टा करके, प्लस इसको 1 बाई क्या है साइन क्यूब थीटा और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये देखो तो पावर यहाँ 2 है और यहाँ पावर 3 है, सेम ही चीज लिखा हुआ है, क्या कर रही है मिल जाएगा पीडीएफ इसका, इसका क्या टेंशन लेती, स्क्वायर से यहाँ पावर 3 है तो 2 पावर खत्म हो गया, 1 पावर बचा हुआ है, देखो इधर
पावर 3 में से ही पावर 2 को हटा चुके थे, एक पावर बचा ना यहाँ पे, यहाँ पावर 2 में से यहाँ 3 पावर था ना, तो एक पावर बचेगा। अरे नहीं समझ रहे हो, यहाँ ऊपर में एक्स स्क्वायर है और नीचे में क्या है, एक्स पर पावर 3, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला एक्स पर पावर 3 है ना, ये पावर 2 इधर आके माइनस हो जाता है, क्या बचता है, तो ऐसे सीधा हम उड़ा सकते हैं, पावर 2 को यहाँ उड़ा दिए, सिर्फ एक्स बचा, एक्स पर पावर 1 बच गया। ठीक है, अब क्या यहां से रह गया 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या आ गया 1 बाई, अच्छा कॉस थीटा भी बचा हुआ है, कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, देखो तो यहाँ पे सेक और कॉसेक में बदलना है, किसमें बदलना है, सेक और कॉसेक में, तो क्या करेंगे, इसको सेक और कॉसेक में बदलेंगे, 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक, स्क्वायर लगा हुआ है तो कॉसेक स्क्वायर लिखेंगे, बोलो ठीक है। उसके बाद 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन कुछ लेंगे, ठीक है, इसके जैसा बनाना है ना, देखो तो प्लस के पहले प्लस के बाद सेम चीज ही मिल रहा है, कॉसेक सेक सेक कॉसेक मिल रहा है, तो यहां लिखेंगे सेक थीटा और इंटू कॉसेक थीटा, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट के ये प्लस के पहले देखो सेक थीटा यहां लिख चुके हैं, कॉसेक स्क्वायर में एक पावर निकाल चुके थे, एक पावर बच गया था, कॉसेक थीटा हो गया, प्लस कॉसेक थीटा को यहां लिख चुके हैं, सेक स्क्वायर में से एक पावर निकाल लिए थे, कितना पावर बचा, एक पावर, सेक पे आ गया, देखो आरएचएस के बराबर हो गया, इसलिए एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, यहां से पहले तो ब्रैकेट, एक से अधिक टर्म है तो ब्रैकेट, ये वाला पार्ट यहां दिख रहा है, ये यहां दिख रहा है, तो क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, दोनों का क्या हो गया, यहाँ पे गुना हो गया, ये वाला पार्ट देखो ना यहाँ पे दिख रहा है प्लस वाला, क्या बच गया, माइनस वाला, ये सीधा यहाँ गुना हो जाएगा जा करके, तो स्क्वायर बना देगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए का स्क्वायर, और यहाँ भी सेम कंडीशन है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, यहाँ तक सबका आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बोलते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो फिर क्यों ऐसा गलती करते हो, स्क्वायर जहां कहीं भी लगा हुआ रहा है, यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा, माइनस 2a भी भले होता है, तो 2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए, फिर इस प्लस के जगह प्लस, फिर इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए, कौन चप्पल पटक रही थी अभी, ज्यादा मजबूत चप्पल खरीद लिया जी, कौन, ये पटक रहा था, चलो यहां से सोचते हैं, अब देखो तो माइनस 2 कॉसेक ए कॉट ए और प्लस 2 कॉसेक ए कॉट ए कट गया, अब क्या बचा, कॉसेक का स्क्वायर और कॉसेक का स्क्वायर कितना बार है, तो 2 कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, फिर कॉट स्क्वायर ए, और यहां भी क्या है, कॉट स्क्वायर ए कितना बार है, तो 2 कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, बटा ये देखो तो दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू लिखा हुआ, एक जगह प्लस और एक जगह माइनस, तो क्या कर देंगे, कॉसेक स्क्वायर फिर माइनस लगाएंगे और कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या देखो, यहां देखो तो सिर्फ क्या चाहिए इसको, कॉसेक स्क्वायर चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, कॉसेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर इसको नहीं चाहिए, कॉट स्क्वायर है कहीं लिखा हुआ इसमें नहीं, तो इस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला कुछ होता है फॉर्मूला, सोचो, पहले तो 2 और 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं,
क्या बच गया, कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए। नीचे इसका डिनोमिनेटर में नहीं कुछ बच रहा है, इसका डिनोमिनेटर में कुछ है, इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो ये पक्का कुछ होता होगा। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वन। सेक क्या सोच रही है, वन होता है इसका फॉर्मूला। 2 × देखो इस ब्रैकेट में, हेलो नीचे में तो 1 आ गया, इस ब्रैकेट को चेक करो, ये 2 लिखा गया है, इस 2 के जगह 2। देखो यहां पर कॉसेक स्क्वायर, यहां कॉसेक स्क्वायर, ठीक है, फिर 1 आ गया है, कॉट स्क्वायर तो है ही नहीं, तो कॉट स्क्वायर का कुछ फॉर्मूला होता होगा, सोचो क्या होता है। कॉट के सामने से कैसे सोच लेते हो, C4 कॉट C4 कॉसेक, ऐसे याद रखो। ये सभी ट्रिक हम ही को देना पड़ेगा जी, इतना मूर्ख है। बटा क्या है 1, 1 यहां नहीं लिखेंगे अब, ये क्या हो गया 2 × कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर 2 बार कॉसेक स्क्वायर ए और फिर -1, ठीक है। इस कॉट स्क्वायर ए के जगह पर ये कॉसेक स्क्वायर -1 आया, आरएचएस के बराबर हो गया। एक आरएचएस और लाना है, एक आरएचएस और लाना है, कैसे लाएंगे, कॉस कॉस चाहिए इसको तो, यहीं से हमको लगता है आ जाएगा, आएगा यहां से। पिछला बार लगता है इसको नहीं सॉल्व किए थे क्या, नहीं किए थे, चलो देखते हैं, वही हमको लग रहा है कि पिछला बार सॉल्व नहीं किए। यहाँ कॉस स्क्वायर चाहिए तो ये तो आ जाएगा नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ऊपर भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर चाहिए होगा, इसी को सॉल्व करके देखे होता है कुछ। इसको ये क्या है 2 × अंदर में आ रहा था 2 कॉसेक स्क्वायर ए -1, इसी को सॉल्व करते हैं 2 × 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए, पक्का साइन स्क्वायर ए × 1 क्या हो जाएगा, और यहाँ माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम साइन स्क्वायर ए × 1, साइन स्क्वायर की जगह यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या चला जाएगा साइन स्क्वायर ए। देखो थोड़ा सा बुद्धिमानी करना पड़ेगा यहाँ पे, इस 2 के जगह पे ना 2 × 1 सोचो, और 1 के जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने लग जाएगा तुम लोगों को। यहां से तो आ ही जाएगा, यहां से ना, इससे यहां से सीधा 1/sin स्क्वायर, इसको कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कर लो। हाँ यहाँ पर थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ जाएगा। हाँ साइन स्क्वायर को भी कर सकते हैं, अरे हाँ यहीं से तो आ जाएगा इजीली, वहीं से। हाँ ज्यादा बीच से हम कैसे सोचेंगे फिर, 2 कॉसेक स्क्वायर ए -1, 2 × ये क्या हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख देंगे नीचे ले जा करके साइन स्क्वायर, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, साइन स्क्वायर और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए × 1, 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट, ये क्या साइन स्क्वायर। देखो यहाँ पे इसको देखते हैं, सिर्फ कॉस स्क्वायर में वैल्यू चाहिए, इसमें आरएचएस इसका क्या चाहिए कॉस स्क्वायर, और हमारे पास क्या आया हुआ है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देंगे कॉस स्क्वायर पे, 2 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस, तो ऐसे ही खुला नहीं छोड़ देंगे, इसको ब्रैकेट में इस्तेमाल करेंगे, क्यों, क्योंकि इस एक के बदले हम लोग 2 टर्म का कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्रैकेट इस्तेमाल होगा, बटा इस साइन स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहां से 2 × 2 माइनस 1, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये देखो 2 में से 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घटा तो 1 और प्लस कॉस स्क्वायर ए और बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, दोबारा से आरएचएस। देखो एक ही क्वेश्चन का 2 आरएचएस था, क्वेश्चन ये था ना जी एलएचएस ये था, पहला आरएचएस ये यहाँ पे फाइंड हुआ है,
और दूसरा आरएचएस जो है यहाँ पे फाइंड हुआ, इसी को आगे सॉल्व कर दिए तो दूसरा आरएचएस भी आ गया, इसको अब बनाना है। ठीक है, झूठ बोल रही है। LHS क्या करेंगे, दोनों का गुना है ना, एलसीएम निकाल रहे हैं। देखो इसको एक और ट्रिक जैसे तुम लोग बना रहे हो ना, उसको छोड़ के दूसरा नियम, दूसरा मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ भी कॉसेक थीटा दिख रहा है और यहाँ भी क्या दिख रहा है, कॉसेक थीटा। तो क्या कर सकते हैं, कॉसेक थीटा को कॉमन ले सकते हैं कॉमन, तो ऊपर में कुछ नहीं बचा होगा, 1 रह गया अब, और नीचे क्या है, कॉसेक थीटा माइनस 1, प्लस के जगह प्लस, यहाँ भी 1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ लिख चुके हैं गुना में, कॉसेक थीटा और प्लस 1। ठीक है, ये कॉसेक थीटा दोनों ब्रैकेट का गुना, पहला ही स्टेप में पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे नहीं जाते हैं, ठीक है, बाद में जाते हैं। ये यहां मौजूद है, क्या बचा, कॉसेक थीटा प्लस 1, इसको 1 से गुना कर दो, समझ में आता है ये सब चीज जो इधर उधर गुना कर रहे हैं। ठीक है, कॉसेक थीटा माइनस 1 यहाँ कैंसिल आउट, क्या बचा, तो इसको यहां ले जाओ, कॉसेक थीटा प्लस 1, प्लस के जगह प्लस, कॉसेक थीटा प्लस 1 यहां मौजूद है, क्या बचा, इस 1 के साथ गुना करेंगे तो यही 0 रह जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कट गया। यहां था कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा क्या है, 2 बार कॉसेक थीटा अंदर में है कि नहीं है, बटा ये क्या है, कॉसेक माइनस 1 और यहाँ कॉसेक प्लस 1, तो क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 होगा, 2 नंबर रहता है पहले लिखा जाता है, कॉसेक इंटू कॉसेक क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर, गुना है ना, और 2 तो पहले आ गया, E2, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या करेंगे, एक ऐसा छोटा सा टर्म लाना है, तो सबको कन्वर्ट कर दो, कॉसेक को के बदले बटा में साइन चला जाएगा, कॉट स्क्वायर के बदले कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर चला जाएगा। फॉर्मूला बढ़िया से याद रखो, बार बार इस चैप्टर में फॉर्मूला हम चिल्ला रहे हैं। 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा लिखे और इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, हट गए ये दोनों, 2 बाई यहां पर कट के 1 आया, 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, और स्क्वायर लगावे तो स्क्वायर लगा देंगे, 2 सेक स्क्वायर थीटा, यही आरएचएस में है, लिख देंगे बराबर आरएचएस। ठीक है, इसको बनाओ, ये इजी लग रहा है, देखो यहां ये मौजूद है, देखो इधर, यहां देखो साइन यहां पे है और यहां भी क्या मौजूद है, और यहां 1 प्लस कॉस है और यहां क्या है 1 प्लस कॉस है। ऐसा क्वेश्चन 13-14 क्या बोल रही थी, उधर बनाई थी ना 12 में, हाँ। अब फिर इसको ब्रैकेट वाला को बनाते जाओ, अभी ब्रैकेट दोनों बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, दोनों को सॉल्व करो और लास्ट में मल्टीप्लाई करो, कम से कम लास्ट तक पहुंचो ना, फिर यहाँ हम दिखाएंगे कैसे आएगा सब। ठीक है, तो यहाँ LHS लिखते हैं, 1 अपॉन क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, LHS को लिख दिए है ना। क्या सोचे इसमें, सेक को 1 बाई कॉस लिख सकते हैं और टेन को साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, मेरा तरीका तो यही है, ऐसे ना हम बनाते हैं बार बार क्वेश्चंस को। अरे बोलो, जब आइडेंटिटी लगता है तो आइडेंटिटी लगाते हैं, नहीं लगता है तो साइन कॉस में अगर कन्वर्ट हो सकता है तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको वो तरीका तो बना ही सकता है। और एक जानते हो, इसके लिए रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन क्यों कर देंगे, ताकि आइडेंटिटी बन जाए। सेक माइनस टेन इसके बगल में सेक प्लस टेन का गुना अगर कर दें, कर सकते हैं ऐसा। अरे बोलिए, पक्का इतना सोचना, अरे सही बोल रहे हैं, इतना सोचना पड़ेगा। सेक माइनस टेन पहले से मतलब, अच्छा तो टेन माइनस सेक हो जाएगा ना, फिर साइन बदलेगा ना। हम देखो क्या बोल रहे हैं, एक आइडेंटिटी जानते हो ना, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। सही लिखे है ना, ठीक है। यहाँ सेक माइनस टेन
और इसी चीज को क्या लिख देंगे, सेक प्लस टेन। ये समझ रहे हो, ऐसा ऐसा जानबूझ करके हम उसी दिन पहला दूसरा दिन ही लिखवा देते हैं ये सब, ठीक है, क्योंकि तुम लोग का दिमाग तो उतना है नहीं सोच पाओगे, तो इसीलिए हम लिख देते हैं। यहाँ देखो माइनस वाला पार्ट पहले से मौजूद है ना मौजूद, तो अगर हम प्लस वाला पार्ट अपने मन से गुना कर देंगे तो आइडेंटिटी नहीं बन जाएगा, बोलिए, तो आइडेंटिटी बना देते हैं इसको। कभी कभी अपने मन से जबरदस्ती आइडेंटिटी भी बनाना पड़ता है। तो यहाँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, गुना कर देते हैं इसमें किसका, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का, साइन चेंज करके, माइनस था तो यहाँ क्या कर दिया अपने मन से गुना प्लस का, और जितना नीचे लिखे उतना ऊपर लिख दो, क्योंकि अपने मन से कुछ करते हैं ना तो उसके बदले कुछ देना पड़ता है, ठीक है। माइनस वन अपॉन क्या हो गया, कॉस थीटा, इसको जैसा था वैसा ही लिख दिए। ऊपर में क्या बन गया जी, सेक प्लस, नीचे में देखो तो एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, तो इसको कैसे सोचने बोले, मतलब सेक पे स्क्वायर लगा दो, माइनस प्लस के जगह माइनस लिख दो, और फिर टेन पे भी क्या लगा दो, स्क्वायर। समझ में आता है। अब ये माइनस वन अपॉन क्या है, कॉस थीटा, ऊपर में क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन, माइनस वन बाई कॉस को हम लोग सेक थीटा लिख सकते हैं, लिख दो यहाँ सेक थीटा, देखो प्लस सेक थीटा और यहाँ का माइनस सेक थीटा, खत्म हो गया। तो क्या बन गया, सिर्फ माइनस टेन थीटा, किसका वैल्यू आ गया है, एलएचएस का। बोलिए, अब आरएचएस भी सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व किया जाए। आरएचएस देखो ना कुछ अलग है, टेन थीटा के बराबर है नहीं ना, अरे बोलो, एलएचएस सॉल्व किए तो माइनस टेन थीटा आ गया, देख रहे हैं आरएचएस के बराबर आ ही नहीं पाया, तो क्या करेंगे, अब इसको भी एक बार सॉल्व करेंगे, देखते हैं माइनस टेन थीटा के बराबर आता है कि नहीं। अगर इसका सॉल्यूशन भी किसके बराबर आ जाए, माइनस टेन थीटा के बराबर, तो बोल देंगे एलएचएस और आरएचएस बराबर है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन में ऐसा करना पड़ता है। वन अपॉन क्या हो गया, कॉस थीटा, और माइनस यहाँ वन अपॉन सेक थीटा प्लस, अब भी अभी देखो ऐसा ही किए थे, माइनस था तो प्लस वाला के साथ ऊपर नीचे गुना किए, यहाँ पे प्लस वाला है तो क्या करेंगे, और जितना नीचे गुना करे उतना ही ऊपर गुना करेंगे, वन बाई कॉस थीटा, ऊपर में क्या आ गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, नीचे में देखो एक जगह प्लस है और एक जगह क्या है, माइनस है, तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बाई कॉस को क्या लिख देंगे, सेक थीटा माइनस, ऊपर जो है ब्रैकेट में भी लिखे रहने दो, और अपॉन सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या वैल्यू देगा, वन, सेक थीटा माइनस सेक थीटा, माइनस इंटू माइनस, हमको लग रहा है कहीं गलती हुआ है, हाँ अच्छा, इसीलिए तो यहाँ माइनस आ गया था। यहाँ पर क्या आ गया आंसर, प्लस टेन थीटा। क्या एलएचएस का वैल्यू और आरएचएस का वैल्यू दोनों सेम आ गया है, तो लिख देंगे कि एलएचएस और आरएचएस बराबर है। सबसे इजी यही है, जब क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में तो सोच ही नहीं पाओगे ये जो अपने मन से गुना करवाए यहाँ पे, समझे। पहला ही स्टेप इसका खुद से सोचना है। हाँ सब क्या, सब थुर हो जाएगा तुम्हारा काम प्लस, समझा। तुम सुनना, जो जो 10वां के एग्जाम के लिए उतना पागल जैसा करने लग जाता है ना, ठीक है, उसका रिजल्ट जहां 10वां में नहीं दिखेगा तो पागल होने लग जाता है 11th 12th में, ठीक है। थोड़ा सा कम पढ़ने के लिए बोलो, शाम में घूमने फिरने के लिए बोलो, ठीक है, हर दिन 1-1.5 घंटा। नहीं हंसी मजाक करो, समझे, उस सब के साथ थोड़ा सा दोस्ती जो है ना 1 घंटा के लिए तोड़ देना शाम को, और घूम लेना किसी और के साथ, ठीक है। यहाँ देखो तो, हेलो, क्वेश्चन ऐसा, इस टाइम अभी पढ़ लो, अभी साइन कॉस 1, नीचे साइन कॉस 1, यहाँ भी 2 क्वेश्चन, साइन कॉस 1, साइन कॉस 1, साइन कॉस 1, साइन कॉस 1, सब जगह है ऐसा। तो इस तरह के क्वेश्चन में सोचना पड़ता है हम लोगों को थोड़ा बहुत, और वो सोचने से अगर बचना है तो सीधा सीधा हम बोलते हैं या तो साइन थीटा से डिवाइड लगाओ या फिर कॉस थीटा से डिवाइड लगाओ, लेकिन डिवाइड किससे लगाएंगे, 3 तरीका इसका पहचानने का। पहला नंबर तरीका, ऊपर और नीचे देखो किसका साइन में डिफरेंस है, हेलो इधर इधर देखो साक्षी, ऊपर और नीचे किसका साइन में डिफरेंस है, कॉस का,
तो पहला नंबर तो ये बोल रहा है कि कॉस से डिवाइड लगाओ, किससे डिवाइड लगाओ, कॉस से, पहला नंबर ये। दूसरा नंबर नियम, सिर्फ न्यूमरेटर चेक करो किसका साइन निगेटिव है, कॉस का, मतलब यहां से भी हमको पता चला कि कॉस थीटा से ही डिवाइड लगाना है। ये दो तरीका हुआ ना। तीसरा तरीका, आरएचएस का डिनोमिनेटर पे जाओ। आरएचएस का डिनोमिनेटर में क्या है, सेक माइनस टेन, यहां से पता नहीं चलेगा। देखो इधर, लेकिन देखोगे इधर है ना कॉस, इधर क्या है, कॉस है। तो ये दो तरीका ध्यान से समझ में आ रहा है ना जी। सबसे पहला तरीका क्या, हेलो इधर, सबसे पहला तरीका देखना है कि ऊपर में किसके पास निगेटिव साइन है, ऊपर में किसके पास निगेटिव साइन है, कॉस, तो उसी से डिवाइड लगा देना। इसलिए लगाते हैं ना कि कॉस को कॉस से डिवाइड लगा, क्या बन जाएगा, वन, वन बन जाएगा। और वन जो जब माइनस वन रहेगा तो उसके जगह, उस वन के जगह पर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा पाएंगे। ठीक है, पहला तरीका क्या है, यहाँ का साइन चेक करो ऊपर में कि किसके पास निगेटिव साइन है, ऊपर में जिसके पास निगेटिव साइन है उससे डिवाइड लगाओ। ये नहीं कि सर वन के पास निगेटिव साइन है तो वन से डिवाइड लगा देंगे, क्या फायदा उससे। जैसे इधर देखो, वन के पास नहीं है कहीं ऊपर में निगेटिव, कहाँ है 27, प्लस ही तो है। अरे नीचे नहीं देखते, नीचे तो देखना ही नहीं इसका। एलएचएस का कहां देखेंगे, ऊपर, और आरएचएस का कहां देखेंगे, नीचे। ठीक है, आरएचएस का नीचे में तो सेक वगैरह दिख रहा है, सेक टेन दिख रहा है, तो सब छोड़ दो। यहां सीधा देखो एलएचएस का कहां, न्यूमरेटर पे, किसका साइन निगेटिव है, साइन निगेटिव इसका है, कॉस का, तो डिवाइड कर देंगे कॉस से। किससे डिवाइड कर देंगे, कॉस से। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, कॉस थीटा से। ठीक है, अभी रुक जाओ, आगे मत बढ़ना, अब यहाँ पे आ जाते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, कुछ भी अंतर नहीं है। यहाँ चेक करो, यहाँ तो ऊपर में साइन किसी का निगेटिव नहीं है, नहीं ना है, तो क्या रूल फेल कर जाएगा, नहीं। नीचे नहीं, नीचे देखना ही नहीं है, इधर का नीचे देखो, आरएचएस का। जब एलएचएस का ऊपर में किसी के पास निगेटिव नहीं दिख रहा है तो कहां देखेंगे, आरएचएस का डिनोमिनेटर, क्या है आरएचएस का डिनोमिनेटर में, कॉस थीटा, तो इसको लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, किसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे, एलएचएस का, इसी का। यहां पर अब आओ, ऊपर में किसके पास निगेटिव साइन है, कॉस, तो कॉस से ही डिवाइड लगा देंगे। आरएचएस में भी चेक करो किसके, क्या है आरएचएस का डिनोमिनेटर, कॉस, तो कॉस से ही डिवाइड लगा देंगे। तो ऐसा तो दिमाग में नहीं ना घुस गया है कि हर बार कॉस से डिवाइड होता है। अगर ऐसा दिमाग में घुस चुका है तो आप लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 5 नंबर बना लेंगे। ठीक है, वहां पे साइन थीटा से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, समझ में आया जी, कैसे पता कर दे किससे डिवाइड लगाना है। अब डिवाइड कैसे कैसे लगाओगे वो भी देख लो, क्योंकि क्या सब याद कर लिया है। ठीक है, अब तोता बन जाना। अब यहाँ पे आते हैं, डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, डिवाइड शांत, एकदम शांत मन से लगाना, ही नहीं कि जल्दी जल्दी में लगा करके गलत कर दिए। साइन को किससे डिवाइड लगाए, कॉस को, फिर माइनस है, कॉस को डिवाइड कॉस से, और फिर 1 को भी डिवाइड कॉस से, बटा, फिर यहां नीचे क्या है, साइन को कॉस से डिवाइड लगाए, फिर क्या है प्लस कॉस ए को कॉस से डिवाइड लगाए, फिर -1 को भी किससे डिवाइड लगाए, कॉस से। ठीक है, अभी देखो इधर लिखने लग जाती है। साइन बाई कॉस क्या है, साइन बाई कॉस की जगह क्या लिख देंगे, tan a, माइनस के जगह माइनस, कट गया, कितना बचा 1। समझ में आ रही है क्या हुआ, तुम इसी को खत्म कर दी थी, ये 1 लिख ही नहीं रहे। 1 का क्या वैल्यू है मेरे लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। माइनस की जगह माइनस लिखे, डिवाइड होके 1 आ गया, फिर इस प्लस के जगह प्लस, 1 बाई कॉस को क्या लिखेंगे, सेक ए लिख देंगे, बटा साइन बाई कॉस, इसके नीचे tan a, प्लस के जगह कॉस बाई कॉस 1, प्लस के बाद 1, माइनस के जगह 1 बाई कॉस क्या हो गया, सेक। इतना करने के बाद इसका डिनोमिनेटर चेक ही मत करना कि क्या है, अब नहीं है, हर बार डिनोमिनेटर लिखते जाएंगे। अब काम किसका सिर्फ होगा, न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर में जो 1 है इसके जगह पर हम लोग कुछ लिखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा tan और sec आ गया ना, यहाँ पे tan और sec पे कोई आइडेंटिटी है, tan और sec पे कोई आइडेंटिटी है, क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस बराबर, पहले कौन है इसमें, sec, बाद में कौन है, tan। यहाँ देखो पहले tan लिख दिया है,
तो इसको अरेंज करेंगे, सजा देंगे इसको, ठीक है। पहले किसको लिखेंगे, सेक, सेक के पहले कैसा साइन है, प्लस, लेकर के आ जाओ, क्या आ गया, सेक ए। टेन को अब लिखेंगे तो टेन के पहले कैसा साइन है, तो प्लस टेन ए, और फिर क्या बचा, -1। नीचे वाले को कुछ नहीं, नीचे जैसा वैसा, ठीक है। अब इस 1 के जगह पर, ये 1 का देखो वैल्यू है यहां पे पड़ा हुआ, इस 1 के जगह पर ये वैल्यू यहां पर ला करके रखो, ठीक है, रख देते हैं। और क्या एक से अधिक टर्म है 1 के जगह पर लिखने के लिए, तो इसको ब्रैकेट में रखो, और सेक ए प्लस टेन ए, ये भी एक से अधिक टर्म है, इसको ब्रैकेट में, फिर माइनस है तो माइनस, इस 1 के जगह पर ये लिखो, और बटा, नीचे में कुछ चेंज करेंगे, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब माइनस के पहले, माइनस के बाद देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दो वैल्यू और दो वैल्यू के बीच में माइनस अगर आ गया स्क्वायर वाला, तो हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सोच लेते हैं, ठीक है। ये नीचे तक दिख रहा है अभी जगह, हाँ है, चलो, सेक a प्लस टेन ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या कर देंगे, एक बार स्क्वायर हटा देंगे और एक बार दोनों के बीच में प्लस लगा देंगे, और फिर एक बार दोनों के बीच में माइनस लगा देंगे ब्रैकेट में लिख लिख के, और बटा के नीचे कुछ भी चेंज होगा, हाँ, माइनस के पहले और माइनस के बाद क्या सेम दिख रहा है, देखो तो ये सेक ए, ये देखो तो सेक ए प्लस टेन ए, और यहां भी क्या दिख रहा है, सेक ए प्लस टेन ए, तो कॉमन होगा यहाँ पे, है कि नहीं है, तो यहां लिखेंगे सेक ए प्लस टेन ए, ब्रैकेट में, ब्रैकेट छोड़ देते हो तुम लोग, कॉमन ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई लगा के एक और ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस के पहले वाला तो यहां लिख दिए हैं, तो उसके जगह पे क्या लिखा जाएगा, 1, माइनस के जगह क्या आ जाएगा, माइनस, और सेक प्लस टेन, और यहाँ क्या था, सेक माइनस टेन, इसको तो लिख दिए ना पहले ही, देखो इसको क्या पहले ही लिख दिया कॉमन लेने के वक्त, तो क्या बचा, सेक ए माइनस टेन है, ब्रैकेट के साथ सेक ए माइनस टेन ए, अब बटा टेन प्लस 1 माइनस सेक, सेक ए प्लस टेन ए इंटू, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस सेक ए, माइनस इंटू माइनस प्लस टेन ए, बटा टेन ए प्लस 1 माइनस सेक ए, क्लियर है यहां तक। अब देखो तो ये ब्रैकेट और नीचे वाला वैल्यू, तीन टर्म, यहां भी कितना है, तीन टर्म, देखो दोनों में सेम टू सेम चीज लिखा हुआ होगा, टेन के पहले प्लस, टेन के पहले प्लस, सेक के पहले माइनस, और 1 के पहले प्लस, 1 के पहले प्लस, तीनों सेम वैल्यू है, तीन कट गया, ये क्या बच गया, सेक ए प्लस टेन ए। आंसर में क्या चाहिए देखो तो, ले न्यूमरेटर में कुछ चाहिए ही नहीं, इसको न्यूमरेटर में कुछ नहीं चाहिए, चलो डिनोमिनेटर में इसका क्या चाहिए, सेक माइनस टेन, हमारे पास डिनोमिनेटर में है कुछ नहीं ना, तो अपने मन से लिख देते हैं, जो इसको चाहिए वही लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या चाहिए इसको, नीचे सेक ए माइनस टेन है, तो अपने मन से जितना नीचे लिखे उतना ही ऊपर लिखेंगे, क्या हुआ, इसको मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया देखो तो, एक दो टर्म के बीच में प्लस, और यहां वही दोनों टर्म के बीच में कैसा है, माइनस, तो क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, बटा नीचे क्या आ गया, सेक ए माइनस, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो लिख दो 1 सेक ए माइनस टेन ए, यही आरएचएस में है, लिख देंगे, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस, बन जाएगा ये सब, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा, एक क्वेश्चन और हो जाएगा इसके बाद, बस एक क्वेश्चन।